अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आप सभी खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की हिंदी क्लास में हम पार्ट 9 दोहा एकादश कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसके 4 दोहे आपको पहले वीडियो में सेंड किए जा चुके हैं। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से उनको सुना होगा और समझ में भी आपके आ गए होंगे। तो चलिए आगे के दोहे देखते हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। साईं ईश्वर, कुटुम परिवार, समाए यानी के पालन पोषण हो जाए, अच्छे से चल जाए, यानी पेट भर जाए सभी का। तो यहाँ ईश्वर से, अल्लाह से दुआ मांगी जा रही है कि या अल्लाह या है ईश्वर, मुझे इतना देना जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण जो है अच्छी तरह से हो जाए, कोई परेशानी भी ना हो और भूखे भी ना रहें। इतना ना देना कि बस जोड़ने में और महल बनाने में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, और अगर कोई हमारे घर मेहमान आए तो हम उसकी तरफ देख भी ना पाएँ कि कौन आया है या कौन चला गया, किसी ने खाना खाया या नहीं खाया, या मेहमान ना हो, कोई सवाली ही हो। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए, यानी मैं भी पेट भर के खा सकूं, और अगर कोई मेरे घर सवाली आए, कोई मुझसे आकर खाना मांगे तो मैं उसको भी पेट भर कर खिला सकूं, चाहे वो कोई साधु हो या कोई मेहमान ही क्यों ना हो। इतना दीजिए कि जितना बस हमारा गुजारा हो जाए, हमारे परिवार का गुजारा हो जाए। तो इसका मतलब इतना था। आगे देखेंगे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी समाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक कहते हैं बुराई करने वाला, नियरे पास, और आंगन कुटी समाए यानी कि अपने साथ में ही रखना। इसका मतलब ये है कि बुराई करने वाले को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। क्या होता है उससे कि जो हमारा स्वभाव यानी स्वभाव जो है, हम हर किसी के स्वभाव में कुछ ना कुछ बुरी आदत होती है, कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है कि जो हमें खुद को महसूस नहीं होती, लेकिन हमें सामने वाला ही बता सकता है। और सामने वाला कौन बताता है? या तो एक हमारा बहुत अच्छा दोस्त जो वाकई हमारा भला चाहता है कि मेरा दोस्त जो है वो हर तरह से अच्छा हो और बुराई से दूर रहे, या फिर वो बताता है कि जो हमसे जलता है, यानी हमारी कामयाबी से हसद रखता है, जलता है, तो वो भी एक तरीक़े से बुराइयां ही करता है। तो ऐसे इंसान के पास रहना चाहिए हमेशा, ताकि हमारे अंदर जो कमियां हैं, जो दोष हैं या जो बुराइयां हैं वो धुल जाएं, जिसमें पानी की भी ज़रूरत ना हो और साबुन की भी ज़रूरत ना हो। बग़ैर पानी के, बग़ैर साबुन के हमारा स्वभाव ऐसा हो जाए कि जैसे कपड़ा धुलकर एकदम बेदाग हो जाता है, उसी तरीक़े से कपड़ा भी हमारा, कपड़े की तरह हमारा स्वभाव भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। हम अपने अंदर से उन कमियों को, उन बुराइयों को दूर कर देंगे, निकाल बाहर करेंगे, जिससे हमें परेशानी हो, यानी हमारी वजह से दूसरे को परेशानी हो। तो आगे देखेंगे अगला क्या है। दोष पराए देखी करी, चला हसंत हसंत, अपने याद ना आवई, जिनका आदि ना अंत। यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि दोष कहते हैं बुराई, कि दूसरों की बुराइयां तो हमें बड़ी जल्दी नज़र आ जाती हैं, और हम इतना हंसते हैं देखकर के वो देखो ये कैसा है, इसकी आदत देखो ज़रा कैसी है, सब इस पर हंस रहे हैं, तो हम भी हंसने लगते हैं उसी के साथ साथ।
लेकिन अपने याद ना आवे। अपने तो याद ही नहीं आते, जिनका आदि ना अंत, कि जिनका कोई अंत ही नहीं है, ना शुरू है और ना अंत है, ना शुरुआत का पता ना अंत का पता। इतने हमारे अंदर बुराइयां भरी पड़ी हैं, इतने ऐब हैं हमारे अंदर, हम इतने दोष हैं कि हमें पता ही नहीं है कि ये हमारा दोष है, हमारे अंदर की बुराई है। लेकिन बस हम तो ये समझते हैं कि नहीं, ये मेरे अंदर की खूबी है। तो सबसे पहले दूसरे की बुराई करने से पहले अपने आप को ज़रूर टटोलना चाहिए कि हमारे अंदर क्या बुराई है। क्या पता कि हाँ, जो बात हमें दूसरे की बुरी लग रही है, हमारी भी तो किसी को बुरी लग सकती है, हमारे अंदर भी वो बुराई हो सकती है। तो पहले अपने आप को, अपनी बुराई को दूर करना चाहिए। फिर हम दूसरे को देखकर फिर भी नहीं हंसेंगे, बल्कि दूसरे को उसको बताएंगे कि देखो ये आपकी गलत बात है, ये आदत आपकी अच्छी नहीं है, इसको सुधारिए ताकि दूसरों को कोई परेशानी ना हो। तो इन दोहों के ज़रिए कबीरदास जी हमसे बहुत सारी बातें कह रहे हैं, और ये सारी बातें ध्यान रखिए कि ये कलाम पाक में भी बार बार इन्हीं बातों का जिक्र आता रहता है, हदीस के ज़रिए भी इन बातों को बताया जाता रहता है। तो ये ऐसी बातें हैं कि जो हमें अपने आप के अंदर, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट हमेशा लाते रहना चाहिए। आगे देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। यहाँ कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है, हमें ज्ञान लेना चाहिए। अब वो किससे मिल रहा है? कोई साधु है, कोई पंडित है, या कोई मौलाना है, या कोई सज्जन है, कोई बड़ा इंसान है जिसकी वजह से हमें कोई अच्छी बात मालूम हो रही है, अच्छी हमें ज्ञान हमें मिल रहा है। तो हमें तो ज्ञान से मतलब है, हमें किसी की ज़ात पात से कोई मतलब नहीं है कि ये हमारी ज़ात का है या नहीं है, हम क्यों इसकी बात सुने। नहीं, हमें सिर्फ ज्ञान से मतलब होना चाहिए, नॉलेज से मतलब होना चाहिए। हमें ये नहीं मतलब होना चाहिए कि जिससे ज्ञान, या जो ज्ञान दे रहा है, जो ज्ञान बांट रहा है, उसकी ज़ात क्या है। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जिस तरह से तलवार का मोल होता है और म्यान का कोई मोल नहीं होता, यानी म्यान किस चीज़ की बनी हुई है? चमड़े की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, कपड़े की बनी है, या किस चीज़ की बनी है, इससे कोई मतलब ही नहीं होता। असल जो पहचान है वो तलवार की है, क्योंकि जंग में तलवार का इस्तेमाल होता है, म्यान का नहीं, वो तो एक ही तरफ पड़ी रहती है। मतलब कि इसी तरह से जब हम किसी के सामने जाते हैं तो लोग हमारे ज्ञान को परखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमने ज्ञान किससे प्राप्त किया है, हमें ये जो इल्म दिया है वो किसने दिया है। वो सिर्फ हमारे इल्म को, यानी ज्ञान को ही देखते हैं। आगे देखेंगे, माला फेरत युग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। अब देखिए, यहाँ बहुत बड़ी बात कही गई है कि हाथ में तस्बीह ले लेते हैं, माला ले लेते हैं, और बस सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, राम राम, ये सब करते रहते हैं। लेकिन दिल के अंदर जो पाप भरा हुआ है, जो मैल है, वो वहीं का वहीं है। तो ऐसे दिखावे की इबादत से क्या फ़ायदा कि जिसमें आपके मन का मैल ही ना धुले। फिरा ना मन का फेर, यानी मन का जो, यानी कि दिल का, आपका दिल तो वैसा ही है। आपका सुभान अल्लाह कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तू पाक है, तो उसको मानना भी है दिल से। ये नहीं है कि मुंह से कह दिया और दिल से हमने कुछ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। सिर्फ कहना ही मकसद नहीं है, बल्कि उसको मानना भी मकसद है, कि दिल से मानना है। ये नहीं है कि मुंह से दिखाने के लिए हम, ताकि कोई हमें तस्बीह पढ़ता हुआ देखे तो कहे कि भाई बड़ा इबादत गुजार है। दिखाना नहीं है, आपके दिल में क्या है वो आपको समझना है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ये जो हाथ में तस्बीह मालाएं लेकर जो घूमते हैं ना,
इनसे कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि अपने मन का यानी अपने दिल का जो ये जो दाना है जो एक ही तरफ बिठा रखा है कि नहीं वो तो ऐसा ही है, वो तो ऐसा ही है, तो ये सोचते रहना, किसी के लिए दिल के अंदर कदूरत रखना, मैल रखना, और ज़बान से हम अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। बल्कि अपने पहले दिल को बदलना है, अपने मन का मैल धोना है, फिर हमें हाथ में तस्बीह लेनी है। सिर्फ तस्बीह लेने से कुछ हासिल नहीं होगा। आगे देखेंगे, सोना सज्जन साधु जन टूटी जुराए 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार कै एकै धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन यानी सोना है वो, या सज्जन हो, कोई अच्छा इंसान बुरा हो जाता है वो फिर अपनी बुराई छोड़कर फिर से अच्छाई की तरफ चल सकता है। साधुजन है, अगर कोई साधु है, जैसे मान लीजिए अंगुलीमाल था, वो कितना बड़ा डाकू था लेकिन उसका मन बदल गया तो वो साधु बन गया। यानी बदला जा सकता है, बदलते रह सकते हैं, बदलते रहते हैं। टूटी जुड़े 100 बार, एक बार अगर टूट जाए तो फिर जुड़ जाएंगे। माला हुई, उसको एक बार टूट गई वो जुड़ जाएगी। अगर हमने एक बार गुनाह कर लिया, उससे तौबा कर ली अल्लाह ताला से, लेकिन फिर से हमसे दोबारा वो गुनाह हो गया, हम फिर तौबा कर लेंगे, अल्लाह ताला बार बार कबूल करता रहेगा। लेकिन दुर्जन कुंभ कुमार के एक धक्का दरार, क्या मतलब है इसका? कि जो बुरा दुष्ट व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति यानी यहाँ पर कुंभ का मतलब घड़ा कहा गया है, कि अगर घड़े को यानी ऐसे बात जिसमें हमारा मन, हम इस तरह से कोई एक ऐसी बात कह दें कि जिससे मन जो है वो टूट जाए, और वो कितना भी आप उसको सही करते रहिए कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती हो गई, तो वो एक ही धक्के में टूट जाता है, फिर वो जुड़ता नहीं है, उसके अंदर दरार पड़ जाती है। अगर मटका गिर जाता है तो आप देखते होंगे कि उसके अंदर एक ऐसी दरार सी आ जाती है बीच में। कप आपके पास है जिसमें आप चाय पीते हैं, वो अगर हल्का सा टच हो जाए किसी चीज़ से तो इस तरह से उसके अंदर दरार पड़ जाती है। यानी आप वो कुछ भी कर लीजिए, आप वो दरार ख़त्म नहीं होगी, नहीं भर सकती। तो ध्यान रखिए कि कोई ऐसी बात ना कहें जिससे किसी का दिल दुखे, दिल आज़ारी हो। लास्ट में देखेंगे, कबीरा गर्व न कीजिए, जग में हंसे न कोय, अभी नाव समुद्र में ना जाने क्या होए। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर अपने ऊपर बिल्कुल कभी भी घमंड मत करना। जग में हंसे न कोय, कि तुम पर जो है कोई नहीं हंस रहा है, तुम अपने ऊपर गर्व कर रहे हो, कह रहे मैं तो बहुत बड़ा हो गया। अभी नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, क्या अभी जो आपकी नाव है ना, यानी जो आपकी नैया है वो अभी समुद्र में है, पता नहीं है अभी समंदर के अंदर तूफान आ जाए और आपकी जो नाव है वो डूब जाए, या भंवर आ जाए और आपकी नाव जो है वो गोल गोल चक्कर काटने लगे, या आप कहीं दूर जाकर खो जाए। तो ऐसा घमंड मत कीजिए कि मैं तो बहुत कुछ हूँ, मैं तो बहुत कुछ हूँ। न जाने कब अल्लाह ताला क्या कर दे और आपका घमंड जो है वो चूर चूर हो जाए। तो कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत बहुत अनमोल मोती हैं ये बातें, अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो आप बार बार वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए यहाँ क्या कहा गया है कि हर बुराई से बचते रहिए और मन का मैल अपना धो डालिए, बिल्कुल किसी की तरफ से कोई मन मुटाव मत रखिए। तो ये आपका दोहा एकादश पार्ट 9 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसका मैंने आपको रिवीज़न करवाया है ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।